क्यों बॉलीवुड की मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, जबकि कई मूवीज में तो बड़े स्टार्स होने के बावजूद भी ये मूवियां अपने बजट के बराबर भी कमाने में सफल नहीं हो पा रही हैं। कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड की मूवीज एंटी हिंदू है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि कई हिंदू कल्चर पर बनी मूवीज जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन जैसी मूवीज भी स्क्रीन पर फ्लॉप साबित हुई। अगर आप सोच रहे हैं कि बॉलीवुड नेपोटिज्म से भरा हुआ है, तो आपको बता दें कि साउथ मूवीज की ऑलमोस्ट आधी कास्ट एक दूसरे की रिलेटिव होती है, जैसे कि रामचरण और चिरंजीवी बाप बेटे हैं, कल्याण उनके चाचा हैं, यहाँ तक कि अल्लू अर्जुन रामचरण के रिश्ते में भाई लगते हैं। तो नेपोटिज्म तो कारण नहीं हो सकता है, फिर कारण क्या हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। The Hindi mainstream does not engage me at all. Okay. So I prefer watching Malayalam and Tamil movies more. बॉलीवुड के फ्लॉप होने के कई कारण हैं, जिनमें से पहला ये है कि बॉलीवुड में अभी ज्यादातर सेकंड जनरेशन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। मतलब जो डायरेक्टर 90s के दशक में फेमस थे, उनके बच्चे। अब इन लोगों ने मूवीज को ट्रायल रूम यानी कि सेट पर ही बनते देखा है। इन्होंने रियल लाइफ सिचुएशन नहीं देखी है, इसलिए जब कोई बाहर का स्क्रिप्ट राइटर इन्हें थोड़ी सी हट के रियल लाइफ स्क्रिप्ट सुनाता है, तो इन लोगों को लगता है कि ये मूवी नहीं चलेगी और ये स्क्रिप्ट राइटर को स्क्रिप्ट में बदलाव करने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से ये इंडिया के एक्चुअल कल्चर को दिखाने में असफल रहते हैं। इसलिए बॉलीवुड को आउटसाइडर्स को मौका देना चाहिए, ताकि अलग अलग एरिया के लोग अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड कहानियों को शेयर कर सकें। अगर कभी कोई स्क्रिप्ट समझ भी आ जाए, तो प्रोड्यूसर इस डर से पैसा नहीं लगाते हैं कि कहीं पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए, क्योंकि इंडिया का कल्चर बहुत डाइवर्स है। इसी कल्चर की कोई बात अगर सही से रिप्रेजेंट नहीं हुई, तो लोग मूवीज बॉयकॉट करने लगते हैं। इसी वजह से स्क्रिप्ट भी कई बार ओरिजिनल से बदल कर ऐसी हो जाती है कि लास्ट में मूवीज तो रिलीज हो जाती है, पर मूवीज अपनी एसेंस खो देती है, जैसा कि आपने पद्मावत जैसी कई सारी मूवीज में देखा होगा। पॉलिटिकल ड्रामे से तो साउथ के प्रोड्यूसर भी डरते हैं, क्योंकि कंतारा जैसी मूवी 3 साल पहले ही बन जाती, लेकिन ऋषभ शेट्टी की मूवी को कोई प्रोड्यूसर फंड करने को तैयार ही नहीं था। उन्हें लगता था कि मूवी काफी धार्मिक है और अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उनका पैसा डूब सकता है। पर ऋषभ शेट्टी ने हिम्मत करके मूवी को बनाया और लोगों ने इस मूवी को इतना पसंद किया कि कई लोगों ने तो हिंदी में आने का वेट भी नहीं किया, बल्कि सबटाइटल के साथ ही देख डाली। उनमें से एक मैं भी हूँ। आप में से कौन कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की हिम्मत कई बार हिंदी सिनेमा में भी लोगों ने दिखाई है, जिनमें से अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वसेपुर भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि अमीर लोगों की सेकंड जनरेशन अगर पुरानी कहानियों की तरह प्यार मोहब्बत ही दिखाते रहेंगे, तो मूवी का फ्लॉप होना तय है। चौथा नेतागिरी करते हो, अबे अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। कल रात बात सिनेमा देख रहा था। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुमसे ना हो पाएगा। वही सेम थीम की मूवी कोई क्यों देखना चाहेगा। इसीलिए इस सब से बचने के लिए ज्यादातर साउथ की रीमेक ही बनाते हैं, ताकि प्रोड्यूसर को पहले से पता रहे कि इसमें कोई झमेला नहीं होगा और ये मूवी भी साउथ की मूवी की तरह ही चलेगी। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मूवीज की कहानी ही मैटर नहीं करती है, डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो कई सारी रीमेक तो चलती हैं, पर कई सारी रीमेक तो फ्लॉप भी हो जाती हैं। कई बार कुछ हटके बनाने के चक्कर में मूवी इतनी ज्यादा हटके बना देते हैं कि आम जनता के समझ में ही नहीं आती है। ऐसी ही एक मूवी थी गहराइयाँ। ये इतनी हटके थी कि आम जनता को समझ में ही नहीं आई। इसके अलावा बॉलीवुड के कई स्टार अपने स्टारडम के चलते सेट पर काफी लेट आते हैं, जिसकी वजह से सीन शूट करने का टाइम कम मिलता है और सीन खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। वैसे अब सोशल मीडिया के चलते अब स्टारडम काफी बदलता जा रहा है। अब जनता के हाथ में फोन और OTT आ जाने की वजह से अगर मूवी अच्छी नहीं है, तो वो तुरंत कोई दूसरी मूवी देखने लगता है। साथ ही सोशल मीडिया पर एल्गो चलती है, जिसकी वजह से आपकी पसंद और मूवी की व्यूअरशिप के अनुसार आपके होम पेज पर दिखाई देने लगती है, जिससे अच्छी मूवी को काफी अटेंशन मिलने लगती है। अब अगर जनता वही पुराने बॉलीवुड के ड्रामे से बोर होगी, तो वो कुछ नया देखने के लिए साउथ की मूवी पर शिफ्ट कर जाती है। साउथ की मूवीज की कहानियां और डायरेक्शन लोगों को अच्छी लगती है, जिसकी वजह से अब साउथ की मूवीज को काफी फेम मिलने लगी है। हालांकि साउथ की मूवीज पहले ऐसी नहीं थी, लोग काफी मजाक उड़ाते थे साउथ की मूवी के एक्शन को लेकर।
पर ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। उनका वीएफएक्स बॉलीवुड तो छोड़ो, कभी कभी हॉलीवुड को भी टक्कर देता है। फिर चाहे बाहुबली हो या कंतारा या फिर आरआरआर। सोशल मीडिया की वजह से आरआर के नाटू गाने को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उसे ऑस्कर तक मिल गया है। साउथ सिनेमा इतना पॉपुलर हो गया है कि विदेशों के लोग भी हमारे यहाँ की मूवियों के रिएक्शन वीडियो डालते हैं। सोशल मीडिया की वजह से स्टारडम का हाल अभी ऐसा है कि प्रभास की बाहुबली मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब वही एक्टर जब बॉलीवुड में आदि पुरुष मूवी में काम करता है तो मूवी के ट्रेलर को देखकर जनता ये तक कहने लगी है, प्लीज इस मूवी को रिलीज मत करना, हम झेल नहीं पाएंगे। यहाँ पर गलती देखी जाए तो डायरेक्टर और वीएफएक्स डायरेक्टर की है और साथ ही कम्युनिकेशन की भी। प्रभास को हिंदी कम आती है और बॉलीवुड को तेलुगु और हिंदी कम आती है। हमारे यहाँ जो हिंदी बोल नहीं पाते, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हिंदी फिल्में बना रहे हैं। हमारी हिंदी फिल्में रूटेड नहीं है। तमिल फिल्म देखते हो या तेलुगु फिल्म देखते हो या मलयालम फिल्म देखते हो, वो अपने कल्चर में रूटेड है। बॉलीवुड में ज्यादातर डायरेक्टर इंग्लिश बोलते हैं और वो हिंदी मूवीज डायरेक्ट करते हैं। जब वो एक्टर को डायरेक्शन देते हैं या फिर उन्हें स्क्रिप्ट भेजते हैं तो वो इंग्लिश में होती है, जिसकी वजह से उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि ऑडियंस को क्या फील कराना है, जिससे उनकी एक्टिंग पर फर्क पड़ता है। इस पर जब एक्टर नवाजुद्दीन से पूछा गया तो उनका भी जवाब कुछ ऐसा ही था। दूसरे, जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती है रोमन में आती है, उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं देवनागरी में मांगता हूँ, देवनागरी में दो स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट। और तीसरा ये कि जो आसपास पूरी एक अजीब सी एक वो है ना, आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर, एंड एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधे सीधा बोल देना यार। उससे क्या, और परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, यू नो, आधा अधूरा सुनाई देगा ना। इसी आदि पुरुष मूवी के ट्रेलर के बाद एक साउथ की मूवी का ट्रेलर आया था जिसका नाम था हनुमान। उसका वीएफएक्स लोगों को काफी पसंद आया और जनता आदि पुरुष का कंपैरिजन हनुमान से करने लग रही है। लोगों का कहना है कि 600 करोड़ रुपए लगाकर इतना बेकार वीएफएक्स बनाया है, जबकि हनुमान मूवी का वीएफएक्स तो काफी अच्छा है और उसका बजट तो मात्र 72 करोड़ रुपए ही है। मूवी में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी मूवी इतनी बेकार कैसे बन सकती है। इस पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप का कहना है कि बड़े बजट की मूवी एक तरह से सेल कंपनी की तरह वर्क करती हैं, जो टैक्स में बचत कराती हैं। नहीं है, जब एक चीज जो है, जब आप इतने बन सकते हैं, जब उसका बजट ज्यादा होता है, उसमें बहुत सारे लोग के अपने, आप पढ़ते हो ना, शेल कंपनीज बनते हैं। हाँ, तो हम लोग ने भी इंडस्ट्री में पकड़ा है। जो प्रोडक्शन कर रहा होता है वही शेल कंपनी बनाता है। केटरिंग वेटरिंग सब नई कंपनीज आती है, बदलते हैं उन्हीं की कंपनी है। वो रेगुलर केटर के पास जाके आगे शेल कंपनी बनाता है, वो रेगुलर सप्लायर के पास जाके आगे शेल कंपनी बनाता है। उसका पर्सनल फायदा खुद को। आप हमेशा हर फिल्म के बाद देखना, जब भी बड़े बजट की फिल्म बनती है, कौन नई गाड़ी खरीदता है और कौन नया घर खरीदता है, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है। तो दोस्तों, बॉलीवुड में खामियां तो है ही, लेकिन जब तक खामियां नहीं सुधरती हैं, साउथ की मूवी देखो और मजे करो। वैसे आपकी कौन सी मूवी फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।